अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 20 दिन कबल महबूब कुरैशी नामी एक शख्स पर हमला किया गया था और हमला करने की वजह वो दुकान है जो दुकान के मालिक और दुकान के जो ज़िम्मेदार होते हैं वो लोग झूठ बोलकर महबूब कुरैशी को ये दुकान दिए थे, क्योंकि वो दुकान पर किसी और का कब्ज़ा था। और ये बात दुकानदारों की जानिब से जो मालिक है हुमायूं मिर्ज़ा, गौस और महमूद, इनकी जानिब से छुपाया गया था और महबूब कुरैशी को वो दुकान दी गई थी। 1,20,000 रुपये एडवांस के तौर पर लिया गया था और हर माहाना 20,000 रुपये ये तय हुआ था और लिखा पढ़ाई भी नहीं हुई थी। और इस बात पर यह गरीब भरोसा रखकर दुकान खोला और दुकान खोलने के दूसरे दिन ही जो दुकान पहले से जिसके कब्ज़े में थी, जो किराए पे थे, वो लोग दो आए, यानी उनके वालिद और वो बच्चा दोनों आकर अचानक इस पर हमला करना शुरू कर दिए, जिसमें ये शदीद ज़ख्मी हो गया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया, लेकिन बाप अभी तक फरारी में है। अभी तक पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही। हुमायूं नगर पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही इस केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने में, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि पुलिस रुसूखात रखने वाले लोगों की चापलूसी करती है और उन पर कोई ख़ास काम नहीं करती, और यही इस केस में भी देखने को मिला। हुमायूं मिर्ज़ा जो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, इसको किराया लेकर कुछ रुपये वक्फ को भरते हैं, बकाया सारा रुपया ये खा लेते हैं। जहाँ पर औक़ाफ़ की जायज़ादें हैं, जिस दुकान का किराया कम होनी चाहिए था वहाँ पर 20,000 रुपये हर महीना ले रहे हैं। फिर वक्फ बोर्ड को कितना बन रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड अभी तक कुछ नहीं पूछा। और ऐसे औक़ाफ़ की जायदादों पर कब्जे करके ऐसे लोग खुलेआम एक धंधा चला रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहरहाल महबूब कुरैशी और उनकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया मिर्ज़ा हुमायूं मिर्ज़ा पर कि वही जिम्मेदार है। अगर वो कह देते कि मलगी में पहले से किसी और का कब्ज़ा है तो कभी ये नहीं लेते, लेकिन आज ये घर के रहे ना कहीं के, इन पर हमला कर दिया गया है, जान से मारने की कोशिश की गई और अभी तक किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई, सिवाय वो कुरैशी कम्युनिटी की जानिब से जिसने दवाखाने में आकर रुपये दिए और इलाज की जिम्मेदारी भी कुछ हद तक ली। इसके अलावा कहीं से भी मदद नहीं मिली और पुलिस स्टेशन में महबूब कुरैशी का फ़ोन भी रख लिया गया है। जहां पर जुल्म करने वाला होता है वो खुलेआम फिरता है और जो मजलूम होता है उसी पर पुलिस और प्रेशर डालती है। महबूब कुरैशी का फ़ोन भी पुलिस रख ली है और जब इनकी बीवी पुलिस स्टेशन को जाती है तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है और उनको वापस घर जाने के लिए कहा जाता है। इस तरह का पुलिस का रवैया है हुमायूं नगर का ये फैमिली के लिए। मासूम 4 बच्चियां हैं और 4 बच्चियों को लेकर कुछ करने की सोचकर, कुछ कारोबार करने की सोचकर ये खर्चे कर यहाँ पर दुकान डाले थे, लेकिन इस तरह का इनके साथ हादसा होगा, इस तरह का हमला होगा, जानलेवा हमला होगा, ये कभी भी नहीं सोचे थे। बहरहाल इन्होंने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और कहा कि इसमें पुलिस वाले भी मुलविस हैं और मिर्ज़ा हुमायूं बेग भी इसमें मुलविस हैं, गौस हैं, महमूद है। ये तमाम लोगों को पुलिस को चाहिए कि गिरफ्तार करें और इनको सज़ा मिले, क्योंकि ये लोग अपने रसूखात के ज़रिए पुलिस से दूर हैं और पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि इन तक पहुँचे। इसके ज़िम्मेदार कौन है आप भी समझ सकते हैं। अगर कहा जाता कि ये मलगी का मसला चल रहा है, किसी और का कब्जा है, तो ये शख्स नहीं लेता, लेकिन इससे छुपाया गया, झूठ बोला गया, लेकिन उसके बाद जब ये मलगी लेता है तो उसके साथ ये हादसा होता है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के आला अहदेदारों से कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करें जो चंद रुपयों के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ऐसे रुस्खात रखने वाले लोगों की चापलूसी करते हैं, पॉलिटिशियनों की चापलूसी करते हैं, और जिस पर जुल्म होता है उसी पर और जुल्म पुलिस करती है, फ़ोन रख लेती है
और मुख्तलिफ किस्म का उन पर जुल्म करती है, पुलिस स्टेशन में बदसलूकी करती है, गाली गलौज करती है, उनको आने नहीं देती। एक तरफ बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले टीआरएस हुकूमत, होम मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस का इस तरह का रवैया ये नाकाबिल बर्दाश्त है। जरूरी है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करें, और जो भी इसमें जिम्मेदार है, ये हमले में जिम्मेदार हैं, ये हमले की जो साजिश की गई है, यह हमले जिसकी वजह से हुआ है, उन पर कार्रवाई की जाए, तभी जाकर ये फैमिली को इंसाफ मिलेगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक साबिर नामी शख्स भी है, जिनकी वहीं पर एक दुकान है गोश्त की, और इनकी वजह से महबूब कुरैशी बच गए हैं, वरना इनकी तभी मौत हो जाती। ये बीच में रहकर छुड़ाने की कोशिश की, और ये चश्मदीद गवाह है ये सारे अटेम्प्ट टू मर्डर का, और ये भी खुलासा किए हैं कि किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ है। और कुछ ऐसे लोग जो मीडिया के नाम पर दलाली ब्रोकरी करते हैं, वो बिना तहकीक के, बिना मालूमात किए इस तरह की वीडियो डाल देते हैं और नाम गलत बोला जाता है, जिसमें साबिर का नाम लिया गया था हमला करने वालों में, जबकि ये बचाए हैं और चश्मदीद गवाह है, इनकी वजह से ये बचे हैं। बहरहाल ये भी उन्होंने खुलासा किया। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की जानिब से पूरी ईमानदारी से कार्रवाई हो। पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों से तो हम तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि सारे के सारे करप्ट हैं। इसमें डीसीपी लेवल पर या कमिश्नर लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, वरना याद रखिए आज इनके साथ हुआ कल आपके साथ हो सकता है। और वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, ये इनकी जागीर नहीं है कि ये वक्फ की जायदादें लेकर लाखों रुपए कमाएं। वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि हुमायूं मिर्जा पर भी कार्रवाई करे, और उन्होंने अभी तक कितने मलगिया दिए हैं और कितना वक्फ बोर्ड को भरे हैं, ये तमाम चीजें भी सामने आनी चाहिए, तभी जाकर इनका भी स्कैम सामने आएगा, और जितने भी ये लोग मुलविस हैं वो तमाम लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, और तभी जाकर हम समझेंगे कि पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करती है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम है नाजिया बेगम, हमारे शोहर का नाम है मोहम्मद महबूब कुरैशी, मैं उनकी बीवी है। 20 दिन पहले हुमायूं नगर के पास दुकान थी, डाले 2 दिन हुआ दुकान डाल के, तीसरे दिन आए कि अटैक करे, आए कि उनको सीधा वार करे, सत्तरों से छुरियों से जानलेवा हमला हो गया उनके ऊपर। फिर है ना हुमायूं मिर्ज़ा है इसकी ज़िम्मेदार। हुमायूं मिर्ज़ा बोले कि दुकान दिए, टूलेट लिखा हुआ है बोल के बोले तो ना क्या करे, ले लिए जाके। गौस महमूद तीनों है लगा, हमारे शोहर को क्या बोले कि क्या नहीं की, अभी ना 6 महीने से बेकारिश थे, तो वहाँ जाके बोले कि टूलेट लिखे हुआ है बोल के बोले तो बात करे। उन्होंने क्या करा, फिर मकानदार से बात करा के हमारे शोहर को दिला दिए तो उन लोग क्या करे, जाके खोले, दुकान खोले। ये सामान किसका है बोल तो नहीं, और उन लोगों ज़रूरत का सामान ले लिए, ये बेकार सामान है और रख दिए इसमें, हमारा किराया नहीं देने से ये सामान रह गया, उन लोग हमारा अच्छे वो सामान हम लोग उठा लेते बोल के बोलने के बाद 2 दिन गए, तीसरे दिन आए कि लोग अटक करे, इनके ऊपर आएगी 70 से हमला कर दिए तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया उनको मार के। फिर मोहम्मद साबिर भाई आके फिर क्या करे, उन्होंने बचाए। क्या है मियाँ बच्चियाँ वाले हैं और तुम लोग क्या जान से मार देते हो उनको, और इसके बच्चा वाला है छोड़ दो बोल के बोले, तो फिर दवाखाने में लिख जाके डाले। उन लोग अभी तक आए भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, पूछे भी नहीं हमारे से। हुमायूं मिर्ज़ा इसके ज़िम्मेदार हुमायूं मिर्ज़ा है और महमूद गौस, तीनों लोग है, दोनों मिलके दिलाए। हमारे पैसे भी नहीं दिए, 1,20,000 एडवांस दिए, अभी वो पैसे भी नहीं दिए, क्या भी नहीं। अब हम लोग इन्हों मदद करें, हमको कमेटी वाले और दूसरे जमात वाले वो सब हमको मदद करे। हम लोग दवाखाने से 4 लाख चिल्लर का बिल हुआ, फिर बता के लेके आए। फिर अब कब गए, जब 5,000 7,000 हमको पट्टी कराने के वास्ते पैसे आ रहे। हमारे 4 बच्चियां हैं ये, हाँ, बच्ची का सोना था, शादी करेंगे बोल के रखे थे हम, वो सोना भी चले गया बच्ची का। अब मैं क्या करूं साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं हुमायूं नगर पीएस को फिर रही तो मेरे को झिड़कियाँ दे रहे, बातें कर रहे,
फ़ोन दे बोल तो वहाँ जाओ, उनका ने जाओ बोल के बोल रहे, इनका ने फ़ोन भी नहीं है। मैं अकेले औरत ज़ात क्या कर सकती। अब इनको तो मार के बहुत ज़ख्मी कर दिए, इनको चल भी नहीं सकते, इनको छोड़ के जा भी नहीं सकती मैं क्या करूँ अब। वाले बोल रहे कि हम लोग मदद करें थोड़े बहुत। अब सोना था, पूरा सोना बेच डाली, मैं बच्ची का था, बच्ची का भी बेच डाली। अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या भी नहीं है। अब हमारे पास जिम्मेदार आदमी भी कौन नहीं है, जिम्मेदार आदमी घर में बैठे हुए हैं और 4 बच्चियां हैं। मैं क्या करूं। मैं हुमायूं नगर पीएस को गई तो वहां पे भी एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी एक्शन लेना चाहिए इसका। फिर पैसे भी नहीं दे रहे, हमारे 1,20,000 एडवांस है, वो एडवांस होना हमारे बताने के वास्ते। मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी। उनको गोलियां भी नहीं है, कल से गोलियां भी नहीं लेके आए, उनको गोलियां भी ख़त्म हो गए, पैसे नहीं है बोल के वो भी नहीं लेके आए। हमारे पैसे होना, हमारे को इंसाफ होना, बस हमारे 4 बच्चियां हैं। अच्छा हुआ बोल के, अच्छा होने तो कैसा होना था, उन पर तो जानलेवा हमला हो गया। उसको गए तो झिड़कियाँ दे के भगा डाल रहे, मेरे को इधर से उधर जाओ बोल रहे, उधर से इधर जाओ बोल रहे, फ़ोन वहाँ है, उनको बात करो, इनको बात करो बोल रहे। मैं औरत जात क्या कर सकती। और केस लिखाने गए तो भी एक्शन नहीं ले रहे वो लोग। 3 बार उठ रहे, केस लिखने भी गए तो। गुजारिश है कि एक्शन लेना हमारा, हुमायूं नगर पीएस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे। हमारा ये गुजारिश है कि हमारे पे एक्शन लेना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चियां हैं, ये हमारे शोहर है, उनकी तबीयत तो बहुत अभी वैसी छे, कहाँ छोड़ के जा भी नहीं सकती मैं। अभी तक कहीं फिरे भी नहीं हम यहाँ पे। नगर पीएस को जा रही, वहाँ ऑटो का किराया दुनिया का लग रहा, फिर दवाखाने को फिर रहे, वो ऑटो का किराया लग रहा है। किधर बोले उधर कहाँ से लेंगे साहब, करने वाले तो घर में बैठे वाले हमारे, हम पैसे कहाँ से लेंगे। चिल्लर चिल्लर दुनिया के लग जा रहे, कहाँ गए वहाँ 200-300 जाके आए तक 500 रुपये भी नहीं बस हो रहे हम लोगों को, कहाँ से लाना। कमाने वाले तो घर में बैठे वाले हैं। हुमायूं मिर्ज़ा तो पूछे भी नहीं, आए भी नहीं, देखे भी नहीं, क्या हुआ कैसा हुआ बोल के भी नहीं बोले। आए तो हम बात कर लेते बोल के बोले, इतना बड़ा हादसा हुए बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं, हमारा एक्शन नहीं ले रहे उन्होंने। उसके जिम्मेदार पूरे हुमायूं मिर्ज़ा 6 गाँव से महमूद है। इन लोगों के ऊपर अच्छा एक्शन लेना चाहिए, हमको इंसाफ दिलाइए। सारे बेचारे आके बचाए बोल के आज हमारे घर वाले दिख रहे हैं यहाँ पे। ये तो कहाँ रहते थे, गोश्त की दुकान वाले, उन्होंने बेचारे बचाए बोल के अच्छा हुआ। नहीं तो हम किधर रहते थे कि उन्होंने किधर रहते, नहीं तो अंदर मार के डाल दिए तो भी मालूम नहीं होता था। उन्होंने बाहर निकल के गिर गए, उन्होंने आके फिर बोले बोल के उन्होंने उठ के दूसरे बिठा लेके उनको ले लेके चले गए दवाखाने को। नहीं मालूम, हमारे पास क्या कोई से बच्चे नहीं है, बड़े कोई भी नहीं है, क्या भी नहीं है। हम लोग गाँव से आए हैं पेट भरने के वास्ते। 6 महीने से बेकार है बोल के, दुकान मिल रही ना, जान दे बच्ची का काम करेंगे वो करेंगे बोल के दुकान लिए। वो 2 दिन करे, तीसरे दिन आए कि अटगिच करे इनके ऊपर। हाँ, हुमायूं नगर पीएस को जाने वाले हैं, हमारा कुछ एक्शन लेना है, हमारा केस को ये बढ़ाना है, हमारा इंसाफ। नगर वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, हम कमिश्नर ऑफिस को जाएंगे, हमारा एक्शन लेना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद महबूब कुरैशी है। इससे पहले जो 15-20 दिन पहले जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, इसके जिम्मेदार उन्होंने हुमायूं मिर्ज़ा, महमूद भाई और गौस भाई। और पहले से वो किसी का दुकान का सामान था तो उन्होंने बोले हम सामान आया तो बात कर लेते, हमारे पैसे देना है उन्हें बाकी है, पैसे भी से बाकी है, हमारे जो मेन चीज़ें हैं उन्हें निकाल लिया, ये बाकी की चीज़ें छोड़ दिया, हम खाली कर लेते बोले। और उन लोगों ने खाली कर लिए। फिर मेरे को दिए, मैं 1,20,000 रुपये उनको एडवांस दिया। देने के बाद फिर 2 दिन के बाद मेरे पास आग मेरे को हमला करे उन्होंने। 2 ही दिन बैठा मैं, तीसरे दिन मेरे ऊपर हमला करे और मेरे को कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। और मेरे को पूछे नहीं, करे नहीं, आगे मिले तक नहीं, मेरे साथ कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ। दाख पीएस में भिजा रहा हूँ, हमारे घर वालों को तो जाओ करते हम देखते हम बोल के भिजा दे रहे वहाँ से। मेहंदीपट्टम हुमायूं नगर पीएस। फ़ोन भी मेरा वहीं छे, मेरे को कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। मेरे जो 1,20,000 रुपये जो आना है वो मेरे को दिला दो आप, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है और मेरे पास कुछ नहीं है। कमेटी वाले जो मदद करे थे वो थोड़ा बहुत मदद करे और तो मैं दाखने का बिल चुका करके रिचार्ज हो गया। अभी हुमायूं मिर्ज़ा के ऊपर के करना चाह रहा हूँ मैं। उन्होंने घर वालों का सोना, मेरे बच्ची का से सोना लिया था मैं, और सोना बेच के मेरे को दाखने से बधाए करे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है।
1,20,000 रुपये मुझे दिला दो, मुझे इंसाफ होना। PS वाले कुछ भी नहीं कर रहे, उमरनगर PS वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, मेरे को कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे को गुजारिश है कि मेरे को 4 बच्चा हैं, मेरे को इंसाफ होना है। मेरे को बिना वजह के मारे उन्होंने, बात करे नहीं क्या, डायरेक्ट मेरे को डायरेक्ट शत्रु से हमला करे। मैं अगर मरता था करता था तो मेरे बच्चों का कैसा होना था, मेरे बच्चे परदेसी हो जाते थे। कितने बच्चे आपको? मेरे को 4 बच्चा हैं, 4 भी बच्चा हैं मेरे को। बच्चे के जिम्मेदार कौन होता वो अगर मेरे को कुछ हो जाता करता था तो मेरे बच्चे का जिम्मेदार कौन होता था? वो मर्जिया मिर्जा छे जो मड़गी दिए मेरे को, उमा मिर्जा, उन्होंने छे मेन। मेरे को इंसाफ होना, बस गुजारिश है, मेरे को इंसाफ होना। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद साबिर कुरैशी हल्का याकुतपुरा से रहने वाला हूँ। कुछ अर्सा पहले 4 साल हो गया मुझे यहाँ पर मेहदीपट्टनम हुमायूं नगर मकबरे के सामने दुकान में डाला था। उसके बाद वो 3 साल हुए गाय की गोश्त की दुकान जो मेरे सामने डालने के बाद मुजीब कुरैशी और उनके फर्जंद वो दुकान डाले थे 3 साल से। कुछ अरसे से 2 महीने से दुकान बंद थी, इसकी वजह से वो किराया वगैरह कुछ थे, क्या था उनका अपना मैटर था, वो दुकान खाली कर दिए थे। वो मैं उसके बाद जो है ना अचानक महमूद साहब हमारे जनाब महबूब कुरैशी साहब जो है कुछ दुकानों की तलाश में थे। कुछ उसके बाद ये गौस साहब और दूसरे महमूद साहब जो है उनके ज़रिए हुमायूं मिर्ज़ा से मिल के उनसे किराए की बात करके, जो एडवांस की बात करके बोले भैया फिर पहले की दुकान का जो सामान था वो सामान है उसका क्या है, तो नहीं वो हमारा मैटर है, वो हम जो है ना सॉल्व करेंगे। उनको हटा दिए दुकान से, उनको हटा दिए, आप ले सकते हैं दुकान बोल के इनको जो है दुकान दिए। 1 लाख रुपये एडवांस, 20,000 रुपये किराया, 1,20,000 जो कि जुमे के दिन और हफ्ते के दिन। और ये इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है जो दुकान लिया। 2 दिन में मैं इनको देखा, हालांकि इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना पहले कभी मुलाकात हुई। और बेचारे 2 दिन में मैं उनको ये सोच लिया कि भाई कोई ज़िम्मेदार शख्स है। अब बाद में मालूम हुआ कि इनके 4 बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। और उस दिन इतवार का दिन सुबह जब आए उन्होंने, ये तकरीबन 8 बजे मेरी दुकान के सामने गाड़ी खड़ा करके मेरे से सलाम दुआ हुई। उसके बाद में हंसते बोलते जो है ना दुकान की तरफ गए। मैं ये भी पूछा, मैं बोला रात में कब तक बैठे? भाई 11 बजे तक बैठा, थोड़ा 5-6 किलो गोश्त बच गया मेरे पास बोले। उसके बाद दुकान खोले साहब। जैसे ही दुकान खोलने के 10 मिनट के बाद उनका ऑटो आया, माल आने के बाद में अकेले हैं बेचारे, उन्होंने दुकान में गोश्त बना लेते हुए बैठे हुए हैं। और 2 साहिबीन जो है ना उनके वालिद और बड़े उनके फर्जंद दुकान में घुसे और अचानक जो है ना उन पे जानलेवा हमला। आखिर ये कौन सी इंसानियत है? ये एक तो इंसान, शरीफ इंसान का खून बहा गया और इंसानियत का खून बहा गया है। ये कौन सा इंसाफ है, क्या है? आखिर उनसे अगर ये बोल देते कि भाई हमारी दुकान है, तुम यहाँ कल से नहीं आना, तो दोबारा वो आदमी जो है ना दुकान छोड़ देता था, चले जाता था। 2 अल्फाज अगर बोलते तो वो जाते ही जो है ना उन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये अमल करे, वल्लाहु आलम। ना उनके इल्म में है ना इनके इल्म में है कि भाई ये दुकान किसकी थी और क्या है। वो अपना बड़ी ही मुश्किलों से सोना वगैरह हर चीज़ रखा के बेचारे उन्होंने जो है वो एडवांस के तौर पे पैसे दे के खुशी हो गए थे, भाई चलो एक अच्छी दुकान मिल गई। 10-12 साल से नौकरियां करते हुए ज़िंदगी गुजारा ये शख्स। बाद में मेरे को मालूम हुआ कि ऐसा जो है ना मजबूरी हालत में चलो ज़िंदगी में हैदराबाद नांदेड़ छोड़ के 10-12 साल यहाँ पर आके ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर ये ऐसा अचानक ये 2 दिन में जो है ना उनकी जानलेवा हमला होगा और वो आदमी अपने जिस्म का इतना खून बहाया जाएगा रोड पे, ये लाइल्म था। अल्लाह ताला उनकी हयात रखा और वो ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच है, बैठे हुए हैं। वो जब स्टार न्यूज़ पे जो है ना दवाखाने में इंटरव्यू में वो कोई शख्स जो है ना मारने वाले का नाम जब पूछा गया तो वो मेरा नाम बता दिए थे, जिसकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं ये चैनल स्टार से जो है ना आप लोगों को पैगाम पहुंचाना चाह रहा था। इसलिए मैं जो है 1-2-4 मिनट आपसे मुखातिब होकर चलो अपना जो है ना सफाई करने के लिए
बहरहाल अल्लाह ताला इनको हयात दिया और जो है ना ये शख्स हमारे बीच में है साहब। उस वक्त में जब मैं आया 10 मिनट में वो ज़ख्मी हालत से दुकान से जब बाहर आए तो एक किस्म का एक यानी कि कुदरती जज्बात मेरे अंदर आ गया। मैं दुकान छोड़ के जब नीचे आया और कोई शख्स कौन जाएगा, किसकी जान जो है ना अपनी जान जोखिम में डाल के जिसके हाथ में सतूर है उसके करीब कौन जाएगा। ये अल्लाह ताला जो है ना एक जज्बात आए और मैं उसको रोकने की कोशिश करा, रोका, वरना वो न मालूम क्या जो है होता वो अल्लाह ही बेहतर जानता। अल्लाह ताला जो है बस इनको जो है ना अल्लाह सेहत दे और इनके बीवी बच्चों को अल्लाह ताला उनको जो है उनको सेहत दे। और ये जो है ना अब ये शख्स इस इंतहाई मजबूर और नाखिस्ता हालत में है और कोई हुकूमत की जानिब से या हुमायूं मिर्ज़ा की जानिब से ना कोई मदद हुई और ना कोई दवाखाने को तक जो है ना उसकी पुरसान हाल या मिलने के लिए तक नहीं गए। ये पुलिस की मदद। और भाई ये तो ऐसे शख्स के लिए जो ना कुछ मदद होना चाहिए हुकूमत की जानिब से भी मेरी गुजारिश है। अब हमारी भी जमीयतुल खुरैश अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जनाब हमारे जमीयतुल खुरैश के सदर मोहम्मद फिरोज कुरैशी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के ताउन में रहते हैं उन्होंने हर ने जो है बेवाओं को कुरैश के जो है ना सदर साहब हैं फिरोज कुरैशी हमारे महबूब कुरैशी साहब की जानिब से जो है ना मतलब अहले कुरैश जानिब से आए मदद से डिस्चार्ज हुआ, वरना कोई जो है ना हुकूमत की तरफ से या हुमायूं मिर्ज़ा की तरफ से कोई 1 रुपये की भी मदद नहीं हुई, वरना अभी तक वो दवाखाने में रहते। उनकी जमीयतुल खुरैश की जानिब से जो भी जाके वो लोग ताउन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और जो है ना वाक़ई काबिल तारीफ़ है जमीयतुल खुरैश के लोग, वो सदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वक्तिया जो है उनकी मदद हो गई। और आइंदा मदद के लिए साहब आप लोगों से गुजारिश है कि इस शख्स की मदद करें जहाँ तक हो सकता है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और ये शख्स अब काम के काबिल नहीं है क्योंकि ये दोनों हाथ कटे हुए हैं, आप लोग जो है ना वाकिफ़ नहीं है। 6 घंटे जिसका सर्जरी हुई है और दवाखाने में, और सतूर के मारों का जो सर पे और हाथों पे, और एक अगर गर्दन पे अगर मार देता तो जान चले जाती थी। उस असना में जो है ना अल्लाह ताला हमको जो है ना भेजा। और मैं अपनी वो शख्स की जो है ना गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आप लोगों से मुक़ादिम बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।